उत्सव 56 दिन तक मनाया गया। ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ने लगे, 56 दिन के हो गए। आज नंद बाबा अपने घर में पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी गुटमन गुटमन चलते चलते बाबा के पूजा घर में प्रवेश कर गए। नंद बाबा के पूजा घर में पहुंच गए। अब वहां पर छोटे से शालिक राम भगवान, नंद बाबा उनको रोज नहलाते, दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, मधु चढ़ाते, शर्करा चढ़ाते। अब ठाकुर जी ने सोचा ये कौन से देव हो गए जो हमसे बड़े है गए, और मेरे बाबा इनको रोज नहलाते हैं, मैं रोज देखता हूं। ऐसा तो ना कहीं गुलाब जामुन हो, कछ तो इसमें स्वाद होगा। जब बाबा रोज नहला रहे हैं तो कछ तो इसमें मिठास होगी। जैसे प्रभु वहां पर पहुंचे, मेरे कन्हैया वहां पर पहुंचे, बाबा ने बड़ी तेज आवाज लगाई, अरे नंदरानी। नंदरानी ने आवाज सुनी, तुरंत भागती भागती आई और कहने लगी है लाला को एक संभाल को रखो, ये पूजा करना भी जुल्म करे। मैया ने लाला को ले जा करके पलंग कर दिया और लाला फिर घुटमन 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 चलते 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 बाबा अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बाबा की तरफ कन्हैया ने देखा कि बाबा तो खो गए भगवान की भक्ति में। अरे जो उनके सामने बैठे उनकी तो पूजा कर ना रहे हैं, और जो वहां रखे हैं उनको चने खिला रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, और हमें भगा रहे हैं। आज ठाकुर जी तुरंत ही शालिक राम भगवान को उठाया और अपने मुख में दबा लिया। 10-15 मिनट हो गए बाबा के, जब नेत्र खुले बाबा ने सोचा आज तो चमत्कार हो गया, मेरे भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उनको क्या पता तुम्हारे पीछे दूसरे भगवान बैठे। अब बाबा पूरे फूल हटा हटा के देखा, पर शालिक राम भगवान कहीं नहीं दिखे। पूरे 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 पूजा घर में सारी प्रतिमाओं को हटा कर देख लिया, पर मेरे कन्हैया वहां शालिक राम भगवान यानी नहीं दिखे। फिर मुड़ के देखा तो देखा कौन बैठा, लाला। अब लाला से पूछा, अरे लाला तूने मेरे भगवान को देखा है? अब ठाकुर जी मुंह में शालिक राम दबा रखे, तो ठाकुर जी बोले तो आफत है, ना बोले तो आफत है। तो ठाकुर जी बार बार मुंडी ला दिया, बाबा मैंने नहीं देखी। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे नंदरानी तुम्हें पता है आज चमत्कार है गो। नंदरानी आई दौड़ी दौड़ी, कहने लगी क्या हो गया बाबा? बाबा ने कहा हमने भगवान को आज शहद चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, और आज मेरे भगवान मेरे पंचामृत स्नान से प्रसन्न हो गए और यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब मैया ने सोचा भगवान अंतर ध्यान हो गए, मैया ने सोचा तुम्हारे पीछे देखो कौन बैठा है। बाबा ने मुड़ के देखो तो कहने लगे लाला बैठो है। तो मैया ने कहा लाला यहाँ से भगवान कहाँ गए? अब लाला फिर मुंडी हिलाते, ना मोह ना पतो मैया। जैसे इतनी बात कही लेकिन बोल नहीं रहे। मैया तुरंत समझ गई कि बाबा लाला बोल नहीं रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। आज बाबा ने अपनी गोदी में उठा करके भगवान के मंदिर में यानी सामने बैठा करके एक पीछे से थपकी मारी और शालिक राम भगवान गड़क बाहर आके गिरे और कहने लगे बाबा अरे दारी के तूने मेरे भगवान ही मुंह में रख लिए। ठाकुर जी ने किलकारी मार के हंसे और मैया ने तुरंत गोदी में उठा लिया और लेकर के वहां से चली गई। मैया कहने लगी कि बाबा लाला बड़ा उद्यमी है और लाला को कछ मेरे कहियो मत। आज लाला थोड़ा और बड़ा हुआ, अब बाबा तो चले जाएं बाहर। भगवान के वर्ण की जितनी बात करो उतनी कम है। और ठाकुर जी की कथा जो है रसमयी कथा है, बाल लीलाओं का वर्ण है। आज ठाकुर जी और बड़े हो गए।
एक दिन ठाकुर जी अपने घर से निकले, एक सखी रास्ते में जा रही थी, वाके पीछे 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 उसके घर चले गए। सखी ने अपने घर में मटकी में दही जमा रखो, ठाकुर जी वह मटकी दिखाए और अपने सखन को बुलाया और कहने लगे आज चोरी करेंगे। मैया तो मोए माखन खावी ना दे, तो आज ना सखी के घर खा के आवेंगे, अपने घर का तो हमने रोज खाया है, आज सखी के घर खा के आएंगे। आज ठाकुर जी सखियन के अपने सखन के साथ में सखी के घर में प्रवेश कर गए। एक दिन माखन चोरी करके खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खा के आए, लेकिन रोज सखी परेशान हो जाती, कौन चोरी करके जाता है और आज मैं देखूंगी जरूर। तो 1 घंटी बांधी, उसमें मटकी जो बंधी हुई थी उसी में 1 घंटी बांधी कि जब कोई चोरी करने आएगा मटकी को छुएगा और घंटी बजेगी और मैं चोर को पकड़ लूंगी। लेकिन जैसे ही प्रभु अपने सखन के साथ आए और टोली बना करके जैसे मटकी के पास पहुंचे, घंटी दिखी। ठाकुर जी ने कहने रुक जाओ लाला। श्री दामा ने कहा लाला रुक जाओ, या मैं तो घंटी बज रही पकड़े जाओगे। ठाकुर जी ने तुरंत घंटी को आदेश दे दिया, जब तक मैं माखन चुरा के खाना लूं तब तक तुम बजना मत। ठाकुर जी ने जब माखन चुरा के खा के चल दिए तब घंटी बज गई। सखी दौड़ करके आई, देखी तो घंटी तो बजी नहीं, माखन कहां चला गया। एक दिन और ऐसा हो गया। दूसरे दिन दूसरी सखी के घर ठाकुर जी गए, वहां सखी पूजा कर रही थी, लेकिन वो माखन बड़ा छिपा के रखती थी कि कन्हैया कहीं आ ना जावे और माखन चुरा ना ले जाए। आज सखी पूजा कर रही थी, ठाकुर जी ने देखा ये मोए माखन खाने ना देवे। पिल्लन के 2 पिल्ले थे, छोटे बच्चे थे, बच्चे उनको उठा करके पूजा घर में रखाए मेरे कन्हैया। वहां से लीला करी। अब शिकायत घर पहुंचने लगी मैया के पास। मैया कहने लगी अरे सखी तुम ये शिकायत लेकर के आती हो, क्या तुमने मेरे लाला को चोरी करते पकड़ा आज तक? सखियन ने कहा नहीं मैया, पर मैंने देखा है तुम्हारे लाला को चोरी करते हुए। लेकिन इधर मैया शिकायत सुन करके कन्हैया से पूछती हैं अरे लाला तने क्या इनके घर में तने माखन चोरी करी? कन्हैया ने कहा नहीं मैया, हमारे घर में का माखन की काऊ की कमी है, काऊ बात है, हम क्यों किसी के घर जाएंगे माखन चोरी करने? हमारे बावन के पास निरी गैया है, निरो माखन है मैया। एक दिन नंदरानी ने माखन को पिरोया और रख दिया। कन्हैया ने मांगा माखन, मैया ने नहीं दिया। मैया अपने काम से बाहर को चली गई और मेरे ठाकुर जी उठ करके उस मटकी को फोड़ दिया और माखन बैठ करके आराम से प्रसादी पाई। खुद तो पाए और अपने सखन को साथ खिलाए। अब मैया समझ गई शायद सखी सही कह रही, जब कन्हैया अपने घर में चोरी कर ले तो दूसरे के घर में ना जाएगा। लेकिन एक दिन ठाकुर जी अपने सखन के साथ में सखी के घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे और एक रोज सखी उनकी बातों को सुन रही थी। अब सखी ठाकुर जी का पीछा करने लगी। जैसे ही ठाकुर जी ने माखन की मटकी को उठाया, तुरंत सखी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। जब सखी ने हाथ पकड़ लिया तो क्या कहा, आज तो मैंने तने रंगे हाथन पकड़ लिया और मैया कहती कि मेरे घर में माखन की का कमी है और आज तने लेके चलूंगी। आज सखी सारे सखा भाग गए और केवल कन्हैया का हाथ पकड़ करके यानी उंगली पकड़ करके खींचती हुई मैया के पास ले जा रही।
अब ठाकुर जी ने सोचा अगर मैया को पता चले तो आज मैं जरूर पिटूंगा, या के पहले कच मुझे करना चाहिए। रास्ते में सखी का छोरा खेल रहा था, ठाकुर जी ने इशारे से बुला लिया, छोरे की तरफ इशारा किया, छोरा भागते हुए आया और कन्हैया से कहने लगा हाँ भैया। कहने लगे काम कर, अपना हाथ दे। कन्हैया ने वाकू हाथ पकड़ा करके मैया के हाथ में पकड़ा दो। ठाकुर जी हमारे वहां से छो मंतर है गए और जाकर के अपने विश्राम घर में लेट गए। सखी जाके पहुंची, कहीं ओ नंदरानी, अरे नंदरानी। मैया ने कहा इतनी क्यों चीख रही हो बहन, क्या हो गया? कहने लगी मैया वह दिन में शिकायत लेके आई तो तुमने मेरी एक ना सुनी और आज मैंने रंगे हाथन तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई। मैया ने सोचा मेरो लाला? सखी कह रही हाँ तुम्हारो लाला मेरे घर में माखन चोरी कर रहा था और मैंने रंगे हाथन पकड़ लो और देखो या क्या मुंह पे भी लग रहे। नंदरानी कहती बहन ने पीछे मुड़ के तो देख तेरो लाला या मेरो लाला है। सखी ने मुड़ के देखा तो खरीदारी के तू कब आएगा, यानी कि मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था और दारी के तू कब आएगा। और ठाकुर जी अपने विश्राम गृह से निकल के आंखें मीड़ते हुए कहते हैं मैया मुझे माखन चाहिए। सखी ने देखा तुरंत कहने लगी अरे मैया मैंने सच कहा, मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथन पकड़ा। नंदरानी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लाला तो देखो सो के जगह है अभी। लेकिन मैया मैं सत्य कहती हूँ, ये तुम्हारे कन्हैया लाला की कोई हरकत है जो मेरे छोरा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया और खुद कल्टी मार के छू मंतर होकर के घर विराजमान हो। और आज सभी सखियां शिकायत करती हैं और कहती हैं मैया अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटघट की मटकिया फोड़ दी मेरी। बोलो माखन चोर भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, राधा रानी की जय। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटघट की मटकिया फोड़ दी, मटकिया फोड़ गई मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया शरारत क्या कहूँ, नटघट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। कहती है सखी कि मैया जब मैं घर से चली जाती हूँ गाय को धोने के लिए तो तुम्हारा लाला आके कभी बछड़ा छोड़ देता है, कभी घर में घुस जाता है। अरे मैया सब छोड़ो, एक दिन तो मैं पूजा कर रही थी, नेत्र बंद करे तुम्हारे लाला ने तो पिल्ले उठा करके मेरे पूजा घर में रख रहे। मैया ठाकुर जी की तरफ देखती कहती लाला तेरी बड़ी शिकायत आती है। ठाकुर जी कहते हैं मैया अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है,
चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी मारा हाथ घूंघट पे, नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, खटखट की मटकिया छोड़ दी मेरी, मटकिया छोड़ दी मेरी। सखी कहती है मैया मैंने उस दिन आपसे शिकायत करी थी, पर आपने मेरी बात का विश्वास नहीं माना था। इधर मैया कहती है अरे सखी मैं तो आज भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं मानती कि तुमने मेरे लाला को कभी रंगे हाथों पकड़ा है क्या। एक सखी जो लाला का हाथ पकड़ करके आई थी कहने लगी मैया तुम्हारा लाला बड़ा चतुर है, किसी के हाथ नहीं आता। ठाकुर जी कहते हैं अरे मैया फंसा कर मुझे को बातों में, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया बुलाने ले कर आती है, ये झूठी है जमाने की। अरे भैया इनकी बातों में मत आना, सत्य कहता हूं। और मैया मुझे अपने घर बुला करके बातों में फंसा करके घर बुलाती हैं, और जब इनके घर आने को मैं मना करता हूं तो मेरी शिकायत लेकर के तुम्हारे पास आती हैं। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। ठाकुर जी कहते हैं मैया ये जमाने की झूठी है, इनसे झूठी कोई नहीं। और मैया तो पता है मैं तो झूठ नहीं बोलूं। और मैया मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या जो मैं इनके घर में माखन चुराने जाऊंगा। फंसा कर मुझे को बातों में, मुझे घर पर बुलाती है। ठाकुर जी कहते हैं मैया मुझे घर पर फंसा करके बुलाती हैं, और अगर इनकार करूं मैया बुलाने ले कर आती है, बुलाना लेकर आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पन घट पे मटकिया फोड़ दी,
छोड़ दी